Hello everyone, this is Ajay Suryavanshi. You are watching Virtupedia. We will help you to build your career and accelerate you towards your success. You will find your confidence is going higher and higher undoubtedly. Behind my teaching, I have a single concept. That is, to learn anything, there are two the most important things. First is start learning from zero, and the second one is keep doing, keep learning, keep practicing until you become a hero. So let's start the journey of learning English with me from zero to hero. तो दोस्तों कल कल के वीडियो में नाउन के बारे में देखा था, जिसमें हमने 3 प्रकार के नाउन को कंप्लीट कर लिए हैं। और आज हम अगला जो नाउन का टाइप है मटेरियल नाउन, उसके बारे में बात करेंगे। मटेरियल नाउन तो इसे हिंदी में क्या कहते हैं? पदार्थवाचक संज्ञा। और पदार्थ क्या होता है? पदार्थ मतलब जैसे एयर, सॉइल, सॉइल यानी मिट्टी, वाटर, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, मिल्क, हनी, ये सब क्या है? पदार्थ है। और इन्हीं हम क्या बोलते हैं? पदार्थवाचक संज्ञा या मटेरियल नाउन। अब देखिए, जैसे हम मटेरियल नाउन को परिभाषा के द्वारा समझते हैं। मटेरियल नाउन मतलब होता है पदार्थवाचक संज्ञा। मटेरियल मतलब पदार्थ और पदार्थ मतलब मटेरियल, इसलिए इसे मटेरियल नाउन कहते हैं और इसे पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। मटेरियल या सब्सटेंस, मटेरियल क्या होता है? पदार्थ, और सब्सटेंस क्या होते हैं? द्रव्य। यानी जो भी द्रव्य है और जो भी पदार्थ है वो सारी चीजें क्या हो जाती है? मटेरियल या सब्सटेंस क्या हो जाते हैं? सारे मटेरियल नाउन हो जाते हैं। अब यदि हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि नेम्स ऑफ मटेरियल्स यानी कि पदार्थों के जो नाम है, आर सब्सटेंसेस या फिर जो द्रव्यों के नाम है, दैट आर यूज्ड, जिनका की प्रयोग किया जाता है एज इंग्रेडिएंट्स मतलब अवयवों के रूप में, यानी उनसे किसी चीज को बनाया जाता है, उनको मिलाकर किसी चीज को बनाया जाता है फॉर मेकिंग थिंग्स, किसी चीज को बनाने के लिए। अर्थात मटेरियल फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड आर कॉल्ड मटेरियल नाउन, यानी कि ऐसे पदार्थ जिनसे किसी वस्तु को हम बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो मटेरियल नाउन कहलाते हैं। जिस नाउन से पदार्थ के होने का बोध हो जाए और उस पदार्थ से किसी वस्तु को बनाया जा सकता है, ऐसे पदार्थों को हम पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए, जितने भी कच्चा माल है, जितना भी कच्चा सामान होता है, वो सारे मटेरियल नाउन में आते हैं। जैसे ऑल द रॉ मटेरियल्स आर मटेरियल नाउन। कैसे? अब फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे कि वुड। वुड क्या है? लकड़ी। जब तक वो लकड़ी, उसका कोई उपयोग नहीं है, लेकिन हम उसकी कोई वस्तु बना सकते हैं। जैसे वुड है, ये रॉ मटेरियल हो गया हमारा। और ये वुड से बनता क्या है? जैसे चेयर बना, टेबल बना, बेड, सोफा, ये सब किससे बनते हैं? ये वुड से। तो जब तक ये वुड था तो ये क्या था? हमारा मटेरियल नाउन। और फिर इनसे जो चीजें बनी, जैसे चेयर बनी, टेबल बनी, बेड और सोफा, तो ये क्या बन गए? हमारे कॉमन नाउन। अब देखिए, जो मटेरियल नाउन होते हैं, इनसे जब किसी वस्तु को बनाया जाता है तो ये क्या बन जाते हैं? ये कॉमन नाउन बन जाते हैं। जैसे गोल्ड। गोल्ड क्या है? एक पदार्थ है। तो पदार्थ है तो क्या है? ये रॉ मटेरियल। अब इनसे अगर कोई वस्तु बनती है, जैसे रिंग, बैंगल, नेकलेस, अब ये क्या हो गए? ये हमारे कॉमन नाउन बन गए। इसी प्रकार कुछ उदाहरण है मटेरियल नाउन के, जैसे वाटर, गोल्ड, सिल्वर, वुड, मिल्क, एयर, आयरन, कोल, सैंड। सैंड मतलब रेत। ये सारी चीजें क्या हो गई? ये सारी चीजें पदार्थ हो गए, और इसीलिए इनको क्या बोलेंगे हम? मटेरियल नाउन। अब देखिए, जो मटेरियल नाउन होते हैं ये सामान्यतः प्रकृति में पाए जाते हैं। प्रकृति ही इनका निर्माण करती, प्रकृति के द्वारा इन्हें बनाए जाते हैं, प्रकृति में अपने आप ही पाए जाते हैं। जनरली मटेरियल नाउन्स आर क्रिएटेड बाय नेचर। जो सामान्यतः क्या होते हैं? प्रकृति ही इनका निर्माण करते हैं इनको। लेकिन कुछ और भी चीजें हैं जो इनके सोर्स बन जाते हैं, जहां से हम इनको प्राप्त करते हैं। देखिए, जैसे अगर किसी चीज को प्रकृति से प्राप्त करते हैं, जैसे फ्रॉम नेचर जो हमें मटेरियल नाउन मिले हैं वो है जैसे एयर, सॉइल, सॉइल यानी मिट्टी, वाटर, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, कॉपर यानी तांबा। तो ये सारी चीजें कहां से प्राप्त होती है? हमें प्रकृति से प्राप्त होती है, नेचर से प्राप्त होती है। तो ये फ्रॉम नेचर हो गए। और फ्रॉम एनिमल्स हम जो चीजें प्राप्त करते हैं मटेरियल नाउन, उनमें क्या है? जैसे जानवरों से भी हमें बहुत सारे मटेरियल नाउन्स प्राप्त होते हैं, जैसे कि मिल्क, हनी, हनी मतलब शहद, वुल, वुल मतलब ऊन, मीट, मीट मतलब मांस, लेदर, लेदर यानी चमड़ा, सिल्क, सिल्क ये भी क्या होता है? सिल्क के कीड़े, जो रेशम के कीड़े होते हैं, उनसे हमें सिल्क प्राप्त होता है। तो ये जो चीजें हैं ये हमें एनिमल से भी प्राप्त हो जाती है। अब फ्रॉम ट्री या फिर फ्रॉम प्लांट्स, यानी जो जंगलों से भी हमें प्राप्त होता है वो मटेरियल नाउन। जैसे हमें वुड, लकड़ियां हमें प्राप्त होती है। जैसे कॉटन हमें पेड़ों से ही प्राप्त होता है। ऑयल, रबर, कॉफी, टी, जूट और सिल्क, ये भी हमें क्या होते हैं? पौधों से, पेड़ों से प्राप्त होते हैं।
अब कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जो हमें मनुष्य से भी प्राप्त होते हैं। देखिए मनुष्य से प्राप्त होने का मतलब क्या है, मनुष्य क्या करता है, जो ये हमारे पास नेचर से, एनिमल से और जो ट्रीज से जो प्राप्त होता है उन्हीं से वो क्या करता है, वो मटेरियल नाउन और एक निर्माण कर लेता है, बना लेता है। जैसे दूध से वो क्या करता है, जानवर से दूध प्राप्त हुआ, वो दूध से क्या करता है, वो घी बना लेता है, बटर बना लेता है, चीज बना लेता है। घी आप समझते हो, बटर मक्खन, चीज, चीज मतलब पनीर, ये क्या करता है, वो मिल्क से ही बना लेता है। ये भी क्या हमारे पदार्थ हुए। अब जैसे सीमेंट, ये भी मनुष्य ने बना लिए। जैसे क्लॉथ, कपड़े, भाई ये कहां से बने, तो इसे कॉटन मिला, कहां से मिला है, फ्रॉम ट्रीज, इससे कॉटन मिला और कॉटन से मनुष्य ने क्या किया, उसको क्लॉथ बना दिया। तो ये क्या है, हमें सोर्स मिलते हैं कि भाई नेचर से, एनिमल से, ट्रीज से और मेड बाय ह्यूमन, ये हम मटेरियल नाउन को प्राप्त कर लेते हैं। अब देखिए ये जो मटेरियल नाउन होते हैं इनकी कुछ खास बात और होती है कि ये हमेशा अनकाउंटेबल होते हैं। अनकाउंटेबल मतलब क्या, देखिए काउंट और ये अन मतलब काउंट नहीं किया जा सकता, तो ऐसे पदार्थ जिन्हें हम गिन नहीं सकते, है ना, संख्या से नहीं बता सकते, इन्हें क्या तौला और मापा और नापा जाता है, ये हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। कौन, मटेरियल नाउन। अब दूसरी बात, इसमें कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। तो मटेरियल नाउन जो है, हमारे जो मटेरियल नाउन जैसे वाटर, गोल्ड, सिल्वर, वुड, मिल्क, इनके साथ हम आर्टिकल का यूज नहीं करते। आर्टिकल मतलब ए, एन और द। हाँ, लेकिन कुछ स्थिति ऐसी बनती है जहां पर हम मटेरियल नाउन के साथ आर्टिकल द का यूज करते हैं। अब देखिए वो कैसे करते हैं। क्या होता है कि जब तक ये स्वतंत्र होते हैं, जब तक मटेरियल नाउन जो है हमारे ये स्वतंत्र होते हैं, तब तक इनके साथ किसी भी प्रकार के आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। लेकिन जब हम इसे किसी का होना बता देते हैं, जैसे ये किसी के लिए स्पेसिफिक हो जाते हैं, फिर उसके साथ द लगाना पड़ता है। जैसे एक एग्जांपल के लिए हम समझते हैं, जैसे मैंने बोला गोल्ड। अब ये गोल्ड क्या है, ये जब तक गोल्ड है तब तक ये स्वतंत्र है, ये किसी का नहीं है। ये मटेरियल नाउन है और इसके साथ किसी भी प्रकार के आर्टिकल का यूज नहीं होगा। लेकिन मैं इसे अगर ये कह देता हूं कि गोल्ड ऑफ द रिंग, भाई ये एक अंगूठी है और अंगूठी का ये सोना है। तो देखिए ये क्या हुआ, ये ऑफ ने क्या किया, ये बीच में लग के इसको इसका बना दिया, किसका, रिंग का। अब ये इसके लिए फिक्स हो गया, ये इसके लिए क्या हुआ, स्पेसिफिक हो गया। तो अब इसके साथ क्या लगेगा, द लगा देंगे, द गोल्ड ऑफ द रिंग, है ना। अब जैसे एक और उदाहरण इसी का ले लेते हैं, हमने जैसे कहा गोल्ड, अब इसके साथ तो कुछ नहीं लगेगा, लेकिन जैसे ही हमने कहा कि गोल्ड ऑफ नेकलेस, अब क्या हुआ, देखिए किसका है ये, नेकलेस का गोल्ड है, तो इसके साथ क्या लग जाएगा, यहां पर द लग जाएगा। एक उदाहरण और देखते हैं। जैसे वाटर क्या है, वाटर है, वाटर यानी पानी, ये तो मटेरियल नाउन है और इसके साथ आर्टिकल लगेगा नहीं जब तक ये स्वतंत्र है। अब जैसे वाटर लिखा, भाई कौन सा पानी, कहां का पानी हमें पता नहीं, लेकिन इसे हम किसी का बना देते हैं। जैसे हमने लिखा इसको वाटर ऑफ द गंगा, भाई गंगा नदी का ये पानी है। अब ये किसका पानी है, तो बोले गंगा नदी का पानी है। देखिए ये इसका हो गया, इसको एक अस्तित्व मिल गया, भाई ये गंगा का है। मतलब जैसे ही ये किसी का हो जाए तो इसके साथ फिर क्या लगेगा, द। मतलब जब भी किसी भी मटेरियल नाउन के साथ ये मानकर चलिए जब वो किसी का हो जाता है, यानी कि अक्सर क्या होता है ऑफ के साथ आता है, उस स्थिति में हम क्या करते हैं, इसके साथ द लगाते हैं। दूसरी बात, जैसे अगर मैं इसको ऐसा भी लिख दूं कि वाटर ऑफ माई वेल इज स्वीट, भाई मेरे कुएं का जो पानी है वो कैसा है, वो मीठा है, पीने लायक है। तो देखिए पानी कहां का है, मेरे कुएं का है। ये स्पेसिफिक हो गया, एक निश्चित हो गया कि भाई ये तो इसका है। तो इस स्थिति में इसके साथ क्या लग जाएगा, द। बोले द वाटर ऑफ माई वेल इज स्वीट, परंतु डायरेक्ट अगर वाटर आता है तो फिर उसके साथ हम आर्टिकल का यूज नहीं करते। अच्छा एक उदाहरण और देखते हैं। हमने लिखा जैसे वुड का ले लेते हैं, वुड ऑफ माई चेयर इज वेल फर्निश्ड। अब ये वुड कौन सा है, ये मेरी चेयर का है। देखिए किसी का ये हो गया है, और जैसे ही वो किसी का हो जाए तो स्पेसिफिक
हो जाता है, उसे एक अस्तित्व मिल जाता है, उसके पास एक सहारा आ जाता है, ये ऑफ के साथ जुड़ जाता है, तो इसके साथ क्या लगता है, फिर द लगा देते हैं। बोले द वुड ऑफ माई चेयर इज वेल फर्निश्ड। लेकिन अब अगर हम इसे ऐसा बोले कि वाटर इज लाइफ, वाटर इज लाइफ, तो भाई वाटर तो जीवन है, जल ही जीवन है ना। तो यहां पर जो वाटर है, अब इसके साथ हम आर्टिकल नहीं लगा सकते, क्योंकि भाई कहां के वाटर, दुनिया के सारे वाटर की बात हो रही है। मतलब पानी जो है वो कैसा है, अभी यहां पर हम मटेरियल नाउन की बात कर रहे हैं, इसके साथ किसी भी प्रकार का आर्टिकल यूज नहीं किया जाएगा। जैसे हमने गोल्ड का देखा कि गोल्ड इज ए प्रेशियस मेटल। अभी क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ गोल्ड के बारे में बात कर रहे हैं, पदार्थ के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई ये बहुत महंगी धातु है, तो इसके साथ हम किसी भी प्रकार का आर्टिकल नहीं लगाएंगे। अब जैसे वुड, ये वुड का बोले हम यूज बता देते, बोले वुड इज यूज्ड टू मेक फर्नीचर, है ना। देखिए ये वुड जो है अब क्या है, ये लकड़ी है ना, यानी एक पदार्थ है, तो पदार्थवाचक यानी कि जब तक वो मटेरियल नाउन होगा तो फिर उसके साथ किसी भी प्रकार के आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। तो यहां तक तो आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं हम, अगला है कि नो प्लूरल फॉर्म, मटेरियल नाउन का कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं बनाया जाता है। अब एक बात और आती है, जैसे भाई देखिए वाटर है तो हम इसको वाटर्स नहीं कर सकते, गोल्ड है तो इसको गोल्ड्स नहीं कर सकते, इसमें एस लगाकर प्लूरल वुड्स नहीं कर सकते। अगर आपने इसको एस लगाकर बहुवचन बनाने की कोशिश की तो भाई ये अपना अर्थ भी बदल देता है। भाई अर्थ कैसे बदलता, चलिए उसको भी समझ लेते हैं। देखिए जैसे ये वाटर है, वाटर का मतलब क्या होता है, पानी। अब मैंने क्या किया भाई, कई बार ऐसा हुआ ना, हमारे पास दो बर्तन थे, एक में थोड़ा कम पानी था, एक में थोड़ा ज्यादा पानी था, तो मन बोलता है यार ये कम है ये ज्यादा है, ये एक वचन हो गया तो ये ज्यादा वाला पानी बहुवचन हो गया, तो मैं इसको क्या कर देता हूं, मैं इसको बना देता हूं वाटर्स, इसमें लगा देता हूं मैं एस। अब देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ढेर सारा पानी है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें जैसी एस लगा तो फिर ना इसका अर्थ बदल गया, इसका अर्थ वाटर से क्या हो गया, ये समुद्र बन गया, या फिर हम इसको लहरें भी बोल सकते हैं, समुद्र या लहरें। देखिए इसका अर्थ ही बदल गया ना, अभी पानी कहां रहा, अब तो ये समुद्र बन गया, तो स्रोत बन गया पानी का। जैसे वुड, अगर मैंने वुड का मतलब क्या होता है, लकड़ी। अब मुझे लगा कि ज्यादा इसको प्लूरल बना दूं तो ये बन जाएगा वुड, इसमें लगा दिया एस, तो अब देखिए इसने अपना फिर अर्थ बदल दिया, इसका मतलब हो जाएगा जंगल। तो इस प्रकार से किसी भी अनकाउंटेबल नाउन का जो है प्लूरल कभी नहीं बनाया जाता है। अच्छा दूसरी बात, ये जो हमारे मटेरियल नाउन्स होते हैं, मटेरियल नाउन को दे कैन बी ओनली वेट आर स्केल्ड, इन्हें तोला जा सकता है, मापा जा सकता है, नापा जा सकता है। दे कांट बी काउंटेड, उन्हें गिना नहीं जा सकता, 1 2 3 4 ऐसा करके गिना नहीं जा सकता। तो इस प्रकार से हमारे मटेरियल नाउन हमने देखा, एक बार फिर से हम देख लेते कि मटेरियल नाउन क्या होते हैं। पदार्थवाचक संज्ञा, ये मटेरियल या सब्सटेंस से मिलकर बने होते हैं। नेम्स ऑफ मटेरियल्स आर सब्सटेंसेस दैट आर यूज्ड एज इंग्रेडिएंट्स फॉर मेकिंग थिंग्स, दे आर कॉल्ड मटेरियल नाउन। यानी जिस नाउन से पदार्थ के होने का बोध होता है उसे हम पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं, और इनसे हम किसी न किसी वस्तु को बना सकते हैं। जितने भी कच्चे माल होते हैं, ऑल द रॉ मटेरियल्स आर मटेरियल नाउन। जैसे वुड से हमने चेयर, टेबल, बेड और सोफा बनाए, मतलब जब भी रॉ मटेरियल से कोई चीज बनेगा तो रॉ मटेरियल तो हमारा मटेरियल नाउन हो गया, और बनने वाली चीज क्या बन जाती है, कॉमन नाउन बन जाती है। जैसे गोल्ड से रिंग, बैंगल और नेकलेस बनाए, तो गोल्ड जो है ये हमारा रॉ मटेरियल है जो कि मटेरियल नाउन कहलाएगा, और उससे बनने वाली सारी चीजें क्या कहलाएगी, ये कॉमन नाउन कहलाएगी। और जितने भी हमारे मटेरियल नाउन होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, प्रकृति से प्राप्त होते हैं। और इसके अलावा भी हमने देखा कि प्रकृति से प्राप्त होने वाले मटेरियल नाउन में हमने देखा जैसे सैंड, रेत, सॉइल, मिट्टी, एयर और वाटर, ये सारे क्या है हमारे प्रकृति से प्राप्त होने वाले हैं। उसके बाद हमने देखा कुछ मटेरियल नाउन्स होते हैं जो हमें जानवरों से प्राप्त होते हैं, एनिमल्स से प्राप्त होते हैं, जैसे वुल, मिल्क, हनी, इस प्रकार की चीजें। फिर कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें पेड़ों से प्राप्त होती है, जैसे कि हमने वुड,
है ना। उसके बाद जैसे टी, कॉफी, कॉटन, ये सब हमें पेड़ों से प्राप्त होते हैं। फिर हमने देखा कि इन्हीं प्राप्त वस्तुओं से मनुष्य क्या करता है, एक नए मटेरियल नाउन को का निर्माण कर लेता है। जैसे घी, बटर हमने देखा, अल्कोहल हमने देखा, है ना, क्लॉथ हमने देखा, ये सब क्या है, मनुष्य के द्वारा बना लिए गए हैं। तो ये सारी चीजें मटेरियल नाउन होती है। मटेरियल नाउन में हमने देखा कि हमेशा अनकाउंटेबल रहते हैं, ये इनके साथ किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता, परंतु जैसे ये स्पेसिफिक हो जाए, किसी के हो जाए, जैसी इनकी स्थिति एक निश्चित हो जाती है, वैसे हम इसके साथ द का यूज कर लेते हैं। इसी प्रकार हमने आगे देखा था कि इसका किसी भी प्रकार का प्लूरल नाउन नहीं बनाते हैं, इन्हें प्लूरल फॉर्म में नहीं बदला जाता है। अगर हम इसे प्लूरल फॉर्म में बदलते हैं तो जैसे ये अपने अर्थ बदल लेते हैं, जैसे वाटर यानी पानी और वाटर्स कर दे तो इसका मतलब समुद्र या लहरें हो जाता है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से मटेरियल नाउन समझ गए होंगे। तो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं और अगली क्लास में मिलते हैं हम फिर अगले नाउन के साथ। So subscribe our channel Virtupedia and become a part of Virtupedia family. You will find your confidence is going higher and higher undoubtedly. And don't forget to press the bell icon button so that you may get all the notification on time. And you can follow us on social media also like Facebook, Twitter and Instagram. And for latest update you can join our Telegram group. इसका लिंक जो है नीचे सब्सक्रिप्शन में दिया गया है, तो सब्सक्रिप्शन से आप उसको लिंक को प्रेस करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बी हेल्दी, कीप प्रैक्टिसिंग, keep learning. Thank you.